फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल प्रतिष्ठ क्लासेस। मैं हूं मीना मिश्रा। एक्सरसाइज 2.4 स्टार्ट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 4 हम कर चुके हैं और अभी हम क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 4 की तरह ही है। इसमें भी आपको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फाइंड करना है। फंक्शन गिवन है। इससे पहले के लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग क्या होगा जब f ऑफ x इज ग्रेटर देन 0 और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कब होगा जब f डैश x, वो पहले वाले में भी f डैश x था, f डैश x इज ग्रेटर देन 0 देन इट वुड बी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड इफ इट इज लेस देन 0 देन इट इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो ये फंक्शन दिया हुआ है और इसका सबसे पहले हमें f डैश x फाइंड करना है, तभी हम ये दोनों कंडीशन को चेक करेंगे। तो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। f of x is equal to 2x cube minus 15x square minus 144x minus 7। ये आपका क्वेश्चन हो गया। अब हमें f डैश x फाइंड करना है। तो f डैश x को आप जानते ही हैं, इसको डिफरेंशिएट करना है। 3 2 जा 6 x स्क्वायर माइनस इसको करेंगे तो 30x और ये हो जाएगा 144। यहाँ से हम 6 कॉमन ले सकते हैं, हाँ ले सकते हैं। तो यहाँ से 6 कॉमन ले लो तो ये आ गया x स्क्वायर माइनस 6 5 जा 30x और ये इसको 144 को डिवाइड करो तो 6 2 जा 12 और 6 4 जा 24। ये हमने ले लिया कॉमन। f डैश x आया हमारा। अभी हम कंडीशन लगाएंगे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए। तो कंडीशन क्या है? फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग if what? f dash x is greater than 0, तभी वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। और हमें इसमें क्या करना है? x की वैल्यू फाइंड करना है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। मतलब x की वो वैल्यू फाइंड करना है जिसके लिए गिवन फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कब होगा? जब f डैश x इज ग्रेटर देन 0। तो f डैश x ग्रेटर देन 0 मतलब ये भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए जो हमारा f डैश x है। इस कंडीशन में ही हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे, इज ग्रेटर देन 0। अब यहाँ पर ये 6 जो लिखा हुआ है तो 6 ग्रेटर देन 0 उसको हम इग्नोर करेंगे और एक बार हम लिखेंगे ये। तो हम यहाँ नंबर क्या लिखने वाले हैं? x स्क्वायर माइनस 5x 24 इज ग्रेटर देन 0। अब इसको सॉल्व करो। x स्क्वायर माइनस 5x इज ग्रेटर देन 24 इधर आके पॉजिटिव हो गया। और इसको सॉल्व करने के लिए हम कंप्लीट स्क्वायर मेथड यूज करेंगे जो आपने 10th में पढ़ा हुआ था। क्या पढ़ा था उसमें? x स्क्वायर माइनस 5x। तो इसमें हम एक बार प्लस करेंगे क्या? b/2 का होल स्क्वायर और एक बार माइनस करेंगे b/2 का होल स्क्वायर। तो b क्या है? यहाँ पे -5 है। तो हमारा फॉर्मूला क्या था? x स्क्वायर माइनस 5x प्लस क्या करना है हमें? 5/2 का होल स्क्वायर और वही 5/2 का होल स्क्वायर हमें एक बार माइनस भी करना है। अब इसको आप लिख सकते हो -5x प्लस 5/2 का होल स्क्वायर यहाँ, और ये उधर चला जाए तो ये इधर आके हो जाएगा प्लस 25/4। सॉरी, इसको हम क्या लिख सकते हैं? ये 5/2 का होल स्क्वायर है तो ये बन सकता है x माइनस 5/2 का होल स्क्वायर का फॉर्मूला। ये आपको याद आ गया होगा, कंप्लीट स्क्वायर। और अगर आपको याद नहीं आया है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए। तो कंप्लीट स्क्वायर मेथड एक्सप्लेन करने के लिए जो वीडियो मैंने बनाया हुआ है 10th क्लास के लिए, उसका लिंक मैं आपको फॉरवर्ड करूंगी। x माइनस 5/2 का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन। अब इसको क्या करें? अपन इससे मल्टीप्लाई कर दें। 4 4 जा 16, 4 2 जा 8 और 9 प्लस 25/4। यहाँ क्या हो सकता है? ये स्क्वायर में चल रहा है अभी, ग्रेटर देन। इसको प्लस कर दो। 96 प्लस 25/4 कितना आएगा? 6 5 11, 9 2 11 और ये 12 हो गया। यहाँ पे स्क्वायर है तो इसका रूट निकाल लेंगे। तो x माइनस 5/2 इज ग्रेटर देन 11/2। सॉरी, x माइनस 5/2। अच्छा, यहाँ प्लस माइनस दोनों आएगा तो ये हो सकता है कि x माइनस 5/2 इज ग्रेटर देन 11/2 हो जाए, या फिर x माइनस 5/2 इज लेस देन -11/2।
इसके पहले के लेक्चर में भी मैंने आपको बताया हुआ है कि ये ग्रेटर का साइन चल रहा है, तो जो पॉजिटिव आएगा, क्योंकि हमेशा ये ऐसे ही आने वाला है नंबर हमारा, स्क्वायर हम करेंगे तो उसको प्लस और माइनस दोनों में लेंगे, और जो प्लस वाला नंबर रहेगा तो ये जो साइन चलता आ रहा है, जैसे कि इंक्रीजिंग में ग्रेटर चलेगा और डिक्रीजिंग में सॉरी लेस का साइन चलेगा। तो यहाँ जो ये ग्रेटर का साइन चल रहा है, तो ग्रेटर को हम प्लस के साथ लेंगे और लेस के साथ किसको लेंगे हम, माइनस को। तो यहाँ हमने इसको लिया। अब इसी को जब आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा, ये x इज ग्रेटर देन 11/2, ये इधर आ गया, प्लस 5/2। तो यहाँ क्या हो गया, x इज ग्रेटर देन 11 प्लस 5 16/2, यानी 2 4 जा 16। तो x ग्रेटर होना चाहिए 4 की, और ये और की कंडीशन चली आ रही है। और की कंडीशन में क्या, x लेस देन होना चाहिए 11/2, ये इधर आके हो जाएगा प्लस 5/2, और x इज लेस देन ये माइनस 11 प्लस 5/2, तो कितना आएगा, x इज लेस देन 6 -6, और -6 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा -3। तो इसका मतलब क्या हुआ कि x की कंडीशन हमें मिल गई है कि x कैसा होना चाहिए, x होना चाहिए हमारा -3 से लेस और 4 से ग्रेटर। तो -3 से, अच्छा यहाँ पे फाइंड क्या करना था हमें, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फाइंड करना था। तो x शुड बी लेस देन -3 एंड ग्रेटर देन 4। तो आंसर आपका मैं यहाँ लिख देती हूँ, x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x बिलोंग्स टू, किससे बिलोंग करेगा वो, -3 और 4 से बिलोंग करेगा। और इसको हम ये ओपन इंटरवल में लिखेंगे। ओपन इंटरवल में क्यों लिखेंगे, क्योंकि ओपन इंटरवल में क्या होता है कि ये जो वैल्यू है ये इंक्लूड नहीं होती है। तो यहाँ मैंने x को बिलोंग किया है ओपन इंटरवल -3 और 4 से, इस और ये ओपन इंटरवल का साइन लगाया है। इसका मतलब क्या हुआ कि x जो है वो -3 से लेस होगा, यहाँ पे -3 से लेस होगा, और क्या हो जाएगा, वो ग्रेटर हो जाएगा 4 से। तो -3 और 4 ये दोनों उसमें इंक्लूड नहीं होंगे। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया कैसे सॉल्व करना है। अभी ए तो हमने पार्ट कर लिया, अभी आप इसको कॉपी करिए या स्क्रीनशॉट लीजिए, और उसके बाद हम इसका जो ये बी पार्ट है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, उसकी कंडीशन फाइंड करेंगे। यहाँ एक गड़बड़ किया कि 11 प्लस 5 16 होगा, तो मैंने 2 4 जा 16 लिख दिया, जबकि 2 8 जा 16 होना चाहिए। तो यहाँ कंडीशन 8 आएगा, 4 नहीं आएगा। ओके, इसमें एक काम और हम कर सकते हैं कि x बिलोंग्स टू ना लिख के, क्योंकि -3 और 8 यहाँ हम और लिख रहे हैं ना, तो हम क्या लिख दें कि x की वैल्यू जो होगी वो ग्रेटर देन 8 हो सकती है, या फिर x की वैल्यू लेस देन -3 हो सकती है। इसमें ना ये ओपन इंटरवल नहीं जमेगा, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर कि गिवन फ्रैक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इफ x is less than -3 और x is greater than 8। अब ये क्वेश्चन बिल्कुल सही है, और अब हम इसका बी पार्ट करेंगे। इसका जो बी कंडीशन था स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए, तो f' इज इक्वल टू, ये हमारा आया था f', और हमें इसके लिए फाइंड करना है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो हम क्या लिखेंगे, फंक्शन इज strictly decreasing, function is strictly decreasing if f' is less than 0। लेस देन 0 होगा तो ही strictly decreasing होगा। सॉरी, if। तो फिर से therefore ये क्या होना चाहिए, 6x² - 5x - 24 इज लेस देन 0। अब अगेन 6 लेस देन 0 है, एक बार हम ये 6 को लेस देन 0 करके इग्नोर करेंगे, उसको नहीं लिखेंगे, हम इसको लेके चलेंगे, x² - 5x - 24 लेस देन 0, तभी ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। अगर ये ऐसा कंडीशन हुआ तो यहाँ से x की वैल्यू लाएंगे, जैसे हमने इससे पहले किया था, लेस देन 24 इधर आ जाएगा, प्लस हो जाएगा, इसको हमने क्या किया था फिर कंप्लीट स्क्वायर मेथड से, प्लस 5/2 का स्क्वायर, और यहाँ पर सीधे मैं लिख देती हूँ 5/2 का होल स्क्वायर।
वो -5/2 जो आया था उसको इधर करना है ना, +5/2। अब ये क्या चीज बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारा x - 5/2 का होल स्क्वायर लेस देन, और यहाँ कितना मिलेगा, डायरेक्ट आंसर लिख देती हूँ, इसके पहले भी हमने सेम क्वेश्चन सॉल्व किया था। तो यहाँ हमें मिला था 11/2 11/2 मिल गया था। ओके, अब इसका स्क्वायर हटा देते हैं, ये तो समझ गए ना, इससे पहले के क्वेश्चन में सेम किया है हमने कहा। तो लेस देन होगा, अभी ये प्लस माइनस में आएगा तो क्या हो सकता है, x - 5/2 लेस देन क्या लिखेंगे, 11/2, और क्या हो सकता है, x - 5/2 इज ग्रेटर देन -11/2। जैसा कि मैंने इसको पहले भी आपको समझाया था कि लेस का चल रहा है, तो लेस का चल रहा है तो पॉजिटिव को लेस के साथ लिखो और नेगेटिव को किसके साथ लिखो, ग्रेटर साइन के साथ। ये बस आपको यहाँ पे लिखने में ध्यान रखना है। और अगर जैसे हम ग्रेटर साइन लगा रहे थे इंक्रीजिंग वाले में, तो वहां पे प्लस ग्रेटर के साथ लिख देंगे और माइनस लेस के साथ। यहाँ पे जस्ट उसका उल्टा हुआ है, बाकी तो सॉल्व वैसे ही करेंगे। तो ये हो जाएगा x - 5/2, ये 5/2 को उधर ले जाओ, लेस देन 11/2, और ये हो जाएगा +5/2। तो x लेस देन 15, 11 + 5 16, 16/2, 16/2 मतलब 8। इस बार हम गलती नहीं करेंगे, 8 लिखेंगे। और यहाँ पे आ जाएगा x - 5/2 इज ग्रेटर देन -11/2, यानी x इज ग्रेटर देन -11/2, और ये इधर +5/2। तो x किससे ग्रेटर होना चाहिए, -11 और +5 यानी कि 6, तो -3। तो x जो है वो -3 से ग्रेटर हो सकता है और x लेस हो सकता है 8 से। अच्छा, यहाँ पे इस कंडीशन को ना हम बिना और लगाए लिख सकते हैं। बिना और लगाए हम इसलिए लिख सकते हैं क्योंकि इसके पहले जो कंडीशन आई थी वो हमारा कैसा आया था कि x लेस देन होगा -3 से और x ग्रेटर होगा 8 से। इसको आप बिना और लगाए नहीं लिख सकते हो, क्योंकि अगर x -3 से लेस है, -3 से लेस है तो वो बहुत आगे तक जा सकता है, यानी -4, -5, -6, कुछ बहुत जितने नंबर आप सोच सकते हैं वो सारे नंबर से ये x लेस होगा। तो इसको फिर हम एक इंटरवल में नहीं लिख पाएंगे। लेकिन यहाँ क्या आया, x क्या होना चाहिए। अच्छा, एक बात और कि इन दोनों को अगर आप साथ में लिखेंगे तो ये दोनों रिलेट नहीं हो सकता है, क्योंकि x लेस है -3 से भी अगर वो चीज लेस है तो वो पॉजिटिव में तो जा ही नहीं सकती है ना। तो इसलिए हमने उसमें बीच में और लगाया था कि दोनों में से कोई एक ही कंडीशन पॉसिबल है कि x या तो -3 से लेस के नंबर आए या x ग्रेटर होना चाहिए 8 का। हम दोनों नहीं लिख सकते हैं, दोनों मतलब जैसा हम इसमें लिख पाएंगे। इसमें हम क्यों लिख पाएंगे, क्योंकि यहाँ x क्या है, -3 से बिगर है और 8 से लेस है, तो इसको आप एक कंडीशन में लिख सकते हैं। तो यहाँ क्या होगा, हम इसका आंसर कैसे लिखेंगे, गिवन फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इफ x इज ग्रेटर देन -3, या फिर आप ऐसा लिख दो x बिलोंग्स टू, किससे बिलोंग करेगा, -3, 8। यहाँ पे ये चीज हम लिख सकते हैं कि x -3 और 8 से बिलोंग कर रहा है, और यहाँ हमने ये ओपन इंटरवल लगाया है कि -3 नहीं इंक्लूड होगा उसमें, -3 से बड़े नंबर इंक्लूड होंगे और 8 इंक्लूड नहीं होगा, 8 से छोटे नंबर इंक्लूड होंगे, जो कि हमारा ये कंडीशन दिया हुआ है। तो इसमें हम ऐसा इंटरवल लगा सकते हैं, और इसके पहले जो हमने इंक्रीजिंग वाले में ऐसा इंटरवल लगाया था तो उसमें हम वो नहीं लगा पाते, इसलिए मैंने बाद में उसको आपको ठीक करके बताया। ओके, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच fx is equal to x by x square plus 1 is strictly increasing and strictly decreasing। बिल्कुल वैसे ही करना है जैसे इससे पहले का क्वेश्चन किया था, लेकिन मैंने ये चैनल आप सबके बच्चों की हेल्प के लिए खोला हुआ है। आपको आपकी टेक्स्ट बुक के सारे क्वेश्चंस मैं करवाना चाहती हूँ इस चैनल पे, इसलिए वो क्वेश्चन चाहे एक जैसे हो या डिफरेंस हो, मैं वो सारे क्वेश्चन आपको कराती हूँ। तो इसमें बस डिफरेंस यही है कि ये जो फंक्शन है
इसका जब आप डेरिवेशन निकालेंगे तो वो थोड़ा मेथड अलग होगा, जो आप समझ ही गए होंगे कौन सा मेथड है, और जो बच्चे नहीं समझे वो अब समझ जाएंगे। तो पहले तो डिफरेंशिएट कर लें हम लोग सॉरी, डिफरेंशिएट जब हम करेंगे तो क्या लिखेंगे, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब इसको डिफरेंशिएट करो तो याद आ गया आप लोगों को क्या करना है, ये सेकंड एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी बाई डी एक्स देन माइनस डी बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी बाई डी एक्स, फिर माइनस ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 और फिर डी बाई डी एक्स किसका लिखेंगे, एक्स का। जिनको अभी भी याद नहीं आया उनके लिए मैं यहाँ पे फॉर्मूला बता देती हूँ। डी बाई डी एक्स यू बाई वी आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, इसको जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या लिखते हैं, v डी बाई डी एक्स यू माइनस यू डी बाई डी एक्स वी बाई वी स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला है और इससे हम लोग डेरिवेशन फाइंड करते हैं। तो इसी से मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है और डिनोमिनेटर लिखना मैं भूल गई तो यहाँ लिख देती हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये हो गया। अब इसको डिफरेंशिएट कर दो तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 आ जाएगा, उसकी जरूरत ही नहीं लिखने की, एक्स स्क्वायर प्लस 1 यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स माइनस एक्स होना चाहिए, माइनस एक्स डी बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1। आपको समझाने के चक्कर में मैं खुद ही भूल रही हूँ, ये क्या होगा, देखो ये v डी बाई डी एक्स यू माइनस यू डी बाई डी एक्स वी, ओके। अब ये बिल्कुल सही है। तो यहाँ x तो लिखेंगे हम और इसको जब हमने डिफरेंशिएट किया तो क्या आ जाएगा, 2x, 1 को करेंगे तो वो तो खत्म ही हो जाएगा, डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। इस चीज को सॉल्व करो तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। अभी 2x स्क्वायर और ये x स्क्वायर माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1, यानी कि ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, ऐसा हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये तो हमारा f डैश x आ गया। अभी इसके आगे क्या करना है, चेक करना है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए, तो वो हम चेक करेंगे। यहाँ हम क्या लिखते हैं, पहला फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इफ के साथ कौन सी कंडीशन पढ़ रहे हैं हम, कि इफ f डैश x इज ग्रेटर देन 0, देयरफॉर ये वाला जो f डैश x हमारा आया है ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0। अब ये ग्रेटर देन 0 होगा तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0 है ना, तो ये तो खत्म हो जाएगा। आप ऐसा समझ लो फिलहाल कि इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो ये खत्म हो गया, ठीक। अब क्या होगा, क्या बचा हमारे पास, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0। लेकिन देखो ये एक्चुअली इसके साथ मल्टीप्लाई नहीं हुआ है, इसको हमने इसलिए इग्नोर कर रहे हैं क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर ये ग्रेटर देन 0 होगा ही, तो इस चीज को आप इग्नोर कर सकते हो। फिर हम आगे के क्वेश्चंस देखेंगे, अगर कभी ऐसी कोई कंडीशन आती है जिसमें हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं तो फिर उसको पढ़ेंगे। तो क्या बचा आपके पास, 1 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0। अब इसे जब हम सॉल्व करते हैं तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर उधर ले जाओ तो 1 इज ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं ना, एक्स स्क्वायर इज लेस देन, ये एक्स स्क्वायर इधर गया तो एक्स स्क्वायर इज लेस देन प्लस माइनस 1। तो इसका मतलब क्या हुआ, अच्छा ये एक्स स्क्वायर क्यों होगा, एक्स होगा ना, क्योंकि रूट निकालेंगे तभी तो प्लस माइनस 1 आएगा, तो एक्स इज लेस देन प्लस माइनस 1। तो इसका मतलब ये हो गया। अब देखो क्वेश्चन में हमने इंक्रीजिंग स्टार्ट किया था जो कि ग्रेटर था, लेकिन यहाँ पे कहानी में अब ट्विस्ट आ गया और x हो गया हमारा लेस। अभी इससे पहले जो क्वेश्चन थे उसमें वो x जो आता था वो ग्रेटर आता था इंक्रीजिंग में, तो यहाँ जब x लेस आ गया प्लस माइनस 1 से, तो इसको जब हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे,
x ग्रेटर देन किससे होना चाहिए, -1 से, और x लेस होना चाहिए +1 से। तो इस चीज को भी आप इंटरवल में लिख सकते हैं, क्योंकि -1 से ग्रेटर यानी कि -1 से ग्रेटर यानी क्या, 0, फिर वो पॉजिटिव में जा सकता है क्योंकि वो -1 से ग्रेटर है। अगर वो -1 से लेस होता ना तो वो पॉजिटिव में जाता ही नहीं, तो फिर हमको और में ही आंसर लिखना पड़ता। बट यहाँ पर हम और में आंसर नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। x क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन -1 और लेस देन +1। तो आंसर में आप क्या लिखेंगे, x बिलोंग्स टू, किससे बिलोंग करेगा, -1 +1, और ये ओपन इंटरवल लगाएंगे। क्लियर हुआ। अभी इस ऐसे ही जब हम स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए करेंगे तो पूरा आपको सॉल्व करना है, लेकिन मैं यहाँ पे डायरेक्ट बता देती हूँ कहाँ तक कंडीशन क्या आ जाएगी। यहाँ से 1 माइनस एक्स स्क्वायर, बी के लिए सॉल्व कर रहे हैं हम लोग। 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर इज लेस देन 0। यहाँ से हम शुरू करेंगे और फिर ये आप कॉपी करो, फिर इसको मैं आगे अभी कराती हूँ। हाँ, तो क्या देखेंगे हम कि f इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कब होगा, जब f डैश x इज लेस देन 0, मतलब ये चीज लेस देन 0 होना चाहिए। अगेन इसको इससे मल्टीप्लाई करके खत्म करो, और 1 माइनस एक्स स्क्वायर लेस देन 0, यहाँ से काम शुरू करो। तो क्या होगा, 1 इज लेस देन एक्स स्क्वायर, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब कि एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन +-1। अभी ग्रेटर देन +-1 है तो मतलब x इज ग्रेटर देन +1 और x इज लेस देन -1। तो यहाँ पर कंडीशन में ग्रेटर था तो प्लस के साथ हमने ग्रेटर लिखा, और लेस किससे होगा, -1 से। अगेन इस कंडीशन को अब हम इंटरवल में नहीं लिख पाएंगे क्योंकि -1 से लेस है। तो इसका आंसर क्या आएगा कि फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग if x is less than -1 और x is greater than +1। इसमें आपको और के साथ ही लिखना पड़ेगा, वो ये दोनों एक साथ नहीं हो सकते हैं, दोनों कंडीशन अप्लाई नहीं हो सकती है। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 तो खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, शो दैट f of x is equal to 3x plus 1/3x is increasing in 1/3 एंड डिक्रीजिंग इन 1/9 1/3। इससे पहले हमें x की वैल्यू फाइंड करना होता था कि कौन सी x की वैल्यू के लिए इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा, और इस बार क्या किया है, उन्होंने वैल्यू दे दी है और वो वैल्यू को लेके हमें चेक करना है कि इस वैल्यू पे इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग है कि नहीं। हो सकता है कि आप ये भी सोचें कि अपन ऐसा फंक्शन का x का वैल्यू फाइंड कर लें, जैसे हम इससे पहले के क्वेश्चन में कर रहे थे कि इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग है कि नहीं, तो उसमें आंसर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि उसमें आपको ये दोनों वैल्यू नहीं मिलेगी, या तो 1/3 मिलेगा या 1 मिलेगा, लेकिन हमें इन दोनों वैल्यू के लिए चेक करना है। तो इसलिए जैसा मैं करा रही हूँ आपको वैसे ही करना पड़ेगा। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है आपको लगे, लेकिन आप ध्यान से समझेंगे और प्रैक्टिस करेंगे तो बिल्कुल ईजी लगेगा। ओके, तो स्टार्ट कहाँ से करेंगे हम, पहले तो f डैश x फाइंड करें। f of x is equal to 3x plus 1/3x। तो इसका f डैश x क्या होगा, 3x का हो जाएगा 3 और इसका 1/3, x इनवर्स है ये, इसको थोड़ा और ऐसा लिख दूं, x इनवर्स, और उसके बाद f डैश x फाइंड करो। तो यहाँ आ गया आपका 3, ये 1/3, और x इनवर्स का क्या होता है तो आपको पता है, -1/x² होता है। जिनको डाउट है वो डिफरेंशिएट करके देख लो कि -1/x² आता है कि नहीं। f डैश x इज इक्वल टू 3, ये प्लस माइनस माइनस 1/3x², ये तो f डैश x आ गया। अभी कंडीशन क्या है, फंक्शन इज इंक्रीजिंग, फंक्शन इज इंक्रीजिंग इफ f डैश x इज ग्रेटर देन, show that the function this is increasing in this and decreasing greater than 0 and decreasing greater than and equal to होगा, and decreasing if f dash x is greater than and equal to, sorry, less than and equal to 0।
तो ये हमने कंडीशन लिख दी। अब इस कंडीशन के हिसाब से पहले हम इंक्रीजिंग के लिए देखेंगे। तो क्या दिया हुआ है, इंक्रीजिंग आपको चेक करना है 1/3 और 1 के ऊपर। हाँ, तो यहाँ पे ये ग्रेटर का और लेस का साइन मत, इक्वल का साइन मत लगाओ, क्योंकि इंक्रीजिंग है तो f डैश x इज ग्रेटर देन 0, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होना चाहिए। यहाँ पे f डैश x इज लेस देन 0। ओके, तो हमें पहले इस कंडीशन के लिए देखते हैं कि 1/3 1 के लिए इंक्रीजिंग आता है कि डिक्रीजिंग आता है। तो हम क्या लिखते हैं, इफ x बिलोंग्स टू 1/3 1। अगर x इससे बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब क्या होना चाहिए, Therefore, x क्या होना चाहिए, x ग्रेटर देन होना चाहिए 1/3 से और लेस देन होना चाहिए 1 से। इस चीज का तो यही मतलब हुआ ना कि 1/3 और 1 से अगर वो बिलोंग कर रहा है तो 1/3 से ग्रेटर होगा और 1 से हो जाएगा वो लेस। या ये उल्टा हो सकता है कि x हो जाए 1/3, ये ऐसे ही होगा 1/3 से ग्रेटर और 1 से लेस होगा, क्योंकि 1 अगर 1/3 से लेस होता है तो 1/3 से लेस होगा तो 1 तक तो पहुंच ही नहीं पाएगा। तो इसलिए 1/3 से ग्रेटर और 1 से लेस, ये कंडीशन हुई। अच्छा, हमें आंसर में क्या लाना है, हमारा इंटेंशन है कि आंसर आना चाहिए 0 और यहाँ जो x है ना, x की जगह पे हमारा जो ये fx है, ये 3 - 1/3x², ये हमें x के पास में लाना है, ये हमारा इंटेंशन है। और इन दोनों में से किधर तो भी एक जगह 0 आ जाए। वैसे आप अगर एक पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे कि यहाँ मुझे क्या चाहिए, 3 - 1/3x² चाहिए, क्योंकि f डैश x हमारा वही है और हमारी जो कंडीशन है वो ग्रेटर लेस 0 हो, मतलब f डैश x को ही रिलेट करना है ना। तो यहाँ बीच में f डैश x आना चाहिए और f डैश x क्या है हमारा, 3 - 1/3x²। तो ये लाने के लिए आप देख ही रहे हो कि पहले तो x² लाना पड़ेगा, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इनको स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायर कर दो तो 1/9 इज लेस देन x² इज लेस देन 1, ये तो वही रहने वाला है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट हमको क्या करना है, यहाँ पे 3 चाहिए, तो आप इस एक काम, और ये x² के साथ हमको 3 चाहिए, तो इस पूरे को 3 से मल्टीप्लाई कर दो। 3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 3/9, यहाँ 3 आ जाएगा, 3/9 मैं लिख ही देती हूँ, 3/9 इज लेस देन 3x² इज लेस देन 3, ऐसा हो गया। तो ये हो गया 1/3, यानी ये आ गया आपका 1/3 इज लेस देन 3x² इज लेस देन 3। नेक्स्ट, ये जो है ये हमें रेसिप्रोकल में चाहिए 1/3x², तो इसका रेसिप्रोकल कर दो। इसको जब मैंने रेसिप्रोकल किया तो ये उल्टा हो जाएगा, 3 बचेगा और ये जो साइन है वो चेंज हो जाएंगे, ये ग्रेटर का साइन आ जाएगा और ये 1/3x² इज ग्रेटर देन 1/3, क्योंकि हम इसका रेसिप्रोकल कर रहे हैं। तो रेसिप्रोकल करोगे तो ये जो लेस का साइन है ये सब ग्रेटर के साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, साइन भी उल्टा हो जाएगा। ओके, तो अब इतना तो हम ले आए। उसके बाद ये माइनस का साइन भी चाहिए, सब में माइनस कर दो, माइनस कर दिया तो -3, अगेन ये साइन चेंज हो जाएगा, 3x² इज लेस देन -1/3। अभी नेक्स्ट 3 से माइनस करना है, क्योंकि ये पूरा चाहिए ना, इतना तो हम ले आए 3, तो 3 प्लस हुआ है, सब में 3 प्लस कर दो। तो जब इसमें 3 प्लस करेंगे, इसमें 3 प्लस करेंगे और इसमें भी 3 प्लस करेंगे, तो यहाँ तो आ जाएगा 0, यहाँ आ गया हमारा f डैश x और यहाँ क्या आ जाएगा, 3 3 9 - 1 इज 8/3। तो देखो ये कंडीशन आ गई कि f डैश x इज ग्रेटर देन 0, तो f डैश x इज ग्रेटर देन 0 की कंडीशन आ गई ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1/3 1 के लिए जो हमारा फंक्शन है वो इंक्रीजिंग है। समझ में आया? अगर डाउट है तो अभी हम सेम उसके लिए भी करेंगे, डिक्रीजिंग के लिए भी। तो इसको हम लिखेंगे क्या, पहले तो वो लिख देख लो, देयरफॉर यहाँ पे हम लिखेंगे सिंस f डैश x इज ग्रेटर देन 0, देयरफॉर फंक्शन इज इंक्रीजिंग फॉर x बिलोंग्स टू 1/3 1। ये जो कंडीशन आपको दी हुई है जिसके लिए हमें इंक्रीजिंग देखना है, तो वो हमने देख लिया कि भाई हाँ इंक्रीजिंग है। अभी देखते हैं डिक्रीजिंग वाला। हाँ, तो डिक्रीजिंग के लिए क्या कंडीशन, ये नंबर दिया हुआ था 1/9 1/3।
कि 1/9 1/3 पे वो डिक्रीजिंग है कि नहीं। और ये अगेन क्लोज इंटरवल है, ओपन इंटरवल है, तो ओपन इंटरवल है इसलिए क्या हम लिखेंगे, ये लेट x बिलोंग्स टू 1/9 1/3, तो क्या होगा, x होना चाहिए ग्रेटर देन 1/9 और होना चाहिए लेस देन 1/3। यहाँ मैंने f डैश x लिखा हुआ है क्योंकि अभी तो पूरा रब करना पड़ा और हमें यही लाना है ना, तो यही लाना है, मतलब पहले एक्स स्क्वायर लाएं तो क्या कर दें 1/9 लेस देन, अच्छा ये 81 हो जाएगा क्योंकि सब में सेम करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर लेस देन 1/9। फिर हमें 3 से मल्टीप्लाई लाना है तो यहाँ लिख देंगे 3/81 इज लेस देन 3x स्क्वायर इज लेस देन 3/9। साइन चेंज नहीं होगा, अभी काट दो इसको और ये आ जाएगा 27। अभी क्या आया 1/27 इज लेस देन 3x स्क्वायर इज लेस देन 1/3। फिर लाना है क्या, इसका रेसिप्रोकल, उल्टा कर दो तो ये हो जाएगा 27, ये लेस का हो जाएगा ग्रेटर, 1/3x स्क्वायर ग्रेटर 3, माइनस कर दो, जैसे ही माइनस किया तो अगेन साइन चेंज होने वाला है, लेस देन -3x स्क्वायर इज लेस देन -3। अब क्या कर दें 3 प्लस कर दें तभी वो आएगा, तो 3 प्लस कर दो तो यहां से हो जाएगा 3 - 27 इज लेस देन 3 - 1/3x स्क्वायर इज लेस देन 3 - 3। तो 3 - 27 अगर आप करेंगे तो 7 - 3 इज 4, 24 आ जाएगा। यहाँ आ गया हमारा f डैश x और यहाँ आ गया लेस देन 0। तो देयरफॉर सिंस f डैश x इज लेस देन 0, जो ये कंडीशन यहाँ पे हमें दिख रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ, x बिलोंग्स टू 1/9 1/3, इसके लिए क्या है, फंक्शन इज डिक्रीजिंग, फंक्शन इज डिक्रीजिंग, क्योंकि हमारा f डैश x इज लेस देन 0 यहाँ पे आ गया है। तो समझ में आ गया आपको कि बस यहाँ से जो वैल्यू दी हुई है उसको ऐसा हम लेके साथ में चलेंगे और हमें f डैश x लाना है। इस टाइप के चेंजेस हम लोग इसमें पूरा करेंगे और फिर बस अगर ग्रेटर आता है तो उस पे वो इंक्रीजिंग होगा, अगर लेस देन 0 आ जाता है तो उस पे वो डिक्रीजिंग हो जाएगा। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिए, मेल करिए, या मैंने इंस्टाग्राम का आईडी दिया हुआ है उस पर भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। होप कि आपको ये सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा और आगे के जो क्वेश्चंस है वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।